में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक के लिए, है ना, समान विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। आपको जो है, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए हो, चाहे आबकारी आरक्षक के लिए हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि बताना है, वेग, बल, ऊर्जा या फिर चुंबकीय क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है कोयला, आणविक भट्ठी, पेट्रोल या फिर सूर्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का जो सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ आस्पडिन, फ्रेडरिक मेसर, सर विलियम रैमसे या फिर सर आइजैक न्यूटन। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर नोवोमीटर से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर, है ना। इससे जो है वायु की गति को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति के कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम, ठीक है। धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से जब हम उतरते हैं या छलांग लगाते हैं तो व्यक्ति क्या आगे की ओर गिरता है, इस पर जो है न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, निरपेक्ष आवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। दूसरा है, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में जल एवं वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण 420 होता है। और तीसरा है, रीडिंग लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। निरपेक्ष आवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है और रीडिंग लेंस में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये जो दो कथन है सही है, ठीक है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन और कारण वाला। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। और कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना। कथन सही है ना। चंद्रमा पर जो है मानव का वजन का पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है ना। लेकिन जो कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कारण क्या है? गलत है, ठीक है। कारण गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को कहा जाता है घनत्व, जड़त्व, द्रव्यमान या फिर भार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण को उसका भार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव, वायु घर्षण, आणविक आकर्षण या फिर पानी की सहायता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पास्कल किसे मापने की इकाई है? आर्द्रता, दाब, वर्षा या फिर ताप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल किसकी मापने की इकाई है? तो दाब की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर यूलियोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्यों फैलता है भाई जल की सतह पर तेल? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होने के कारण, ठीक है। जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्द्रता मापी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जल के भीतर ध्वनि को, जल के भीतर गुरुत्वाकर्षण को, वातावरण में जल वाष्प को या फिर डी है जल द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रता मापी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वातावरण में जल वाष्प को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके कार्य सही सुमेलित है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण है और वो किस प्रकार का कार्य करते हैं जो सही सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है, क्रोनोमीटर, इसे वायुमंडलीय दाब का माप करते हैं क्या। और दूसरा है मैनोमीटर, गैस के दबाव का निर्धारण। सी है पायरोमीटर, वर्षा की रिकॉर्ड करना। और डी है विस्कोमीटर, किसी स्थान के तापमान को मापना। तो जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी है ना, मैनोमीटर। इससे जो है गैस के दबाव का निर्धारण का पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैनोमीटर, गैस के दबाव का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, परिस्थितिक दबाव की इकाई है बार, नाट, जूल, होम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्घ निम्न में से किसकी इकाई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्घ जो है किसकी इकाई है, कार्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक है एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर या फिर कॉपर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा का जो अच्छा सुचालक है सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला तत्व है यूरेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के निर्माण में जिसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर निर्माण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कथन कारण वाला है। कथन है, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। और कारण क्या है, लकड़ी का भूसा कुचालक होने के कारण यह ताप संवहन को रोकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन को स्पष्ट करता है, लकड़ी के भूसे में लिपटा बर्फ जो है शीघ्र नहीं पिघलता, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि लकड़ी का भूसा जो है कुचालक होने के कारण यह ताप के संवहन को रोकता है। दोनों जो है कथन और कारण सही है, और कारण जो है कथन को बिल्कुल एकदम स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। पहला है, भूसे में लिपटी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, है ना, ये सही है। ठीक है, और दूसरा है, भारी पानी में साबुन का झाग आसानी से होता है, ये गलत है ना। लोहे की कील पारे पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। ठीक है, भूसे में लिपटी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती और लोहे की कील पारे में तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प और वाष्प से उत्पन्न जलन और उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पायरोमीटर निम्न में से किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है, वायु दाब, उच्च तापमान, आर्द्रता या फिर भूकंप की तीव्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, उच्च तापमान को मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस की तरह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल में उपस्थित जो हवा का बुलबुला होता है किस प्रकार कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताप स्थायी खाली स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप स्थायी किसको स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, टेम्परेचर को। ठीक है, ताप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ऊष्मा के विषय में सही कथन का चुनाव करें। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, द्रव में ऊष्मा संवहन द्वारा प्रवाहित होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, सही है ना, और ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है, काले वस्तुओं के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, सही है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है, कृष्ण मतलब काले, है ना, काले वस्तु के द्वारा ज़्यादा अवशोषित की जाती है। तो 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, तरंग धैर्य पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तरंग धैर्य पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है वायु में, हाइड्रोजन में, पानी में या फिर तेल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वस्तु का अधिकतम वजन किस में होता है, हाइड्रोजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है,
सूर्य प्रकाश में कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ना। कथन है सूर्य प्रकाश में वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है और इसका कारण क्या बताया गया है। वातावरण में रुकी पानी की बूंदें प्रिज्म का कार्य करती है तथा 7 रंगों में प्रकाश को बिखेरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन को स्पष्ट करते हैं ना। सूर्य के प्रकाश में वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। कारण क्या है इसका, वातावरण में रुका हुआ पानी जो है, पानी की बूंदें प्रिज्म का कार्य करती है तथा 7 रंगों में प्रकाश को बिखेरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मोतियाबिंद को ठीक करने में, दीर्घ दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में या फिर दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवतल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष इकाई है चाल की, दूरी की, समय की या फिर त्वरण की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है ना। ये सभी प्रश्न जो है आप कार्य आरक्षक और प्रयोगशाला पर परिचारक दोनों के लिए जो है उपयोगी है। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक।